इतनी बड़ी सरकार आपकी यहाँ पे आपने अभी जो है वो बीमा क्लेम की बात की कि बीमा करवाएंगे, लेकिन पहले अगर कॉटन की बात करें तो उसके लिए किसान जो वो तरस रहे हैं, टंकियों पे चढ़ना पड़ रहा है। ऐसा है, ये रिकॉर्ड की बात है कि एक फसल का 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा पिछले 2022 की खरीफ का आप समझ सकते हो कि एक अकेले ज़िले का जो हमने मंजूर करवाया है। वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। और कोई टंकी पे चढ़े, कोई धरना दे, वो उनको अधिकार है, लेकिन हमें जो सरकार को जो काम करना चाहिए, कंपनी ने आनाकानी की, कंपनी के खिलाफ हमने स्टेट लेवल की कमेटी थी, उस पर कार्रवाई करी, कंपनी अपील में गई, भारत सरकार की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है। कोई भी दो पार्टियों में एग्रीमेंट होता है तो उसको कानूनी अपनी लड़ाई लड़ने का हक है। वहाँ से भी किसान जीत के आए हैं, पैसा निश्चित तौर पर मिलेगा। और इतना पैसा मैं समझता हूँ कि कहीं भी हरियाणा के अंदर किसी भी ज़िले का एक फसल का पैसा नहीं मिला जो यहाँ मिलने जा रहा है। ये किसानों को नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको भी मालूम है, किसानों को भी मालूम है। और ऐतिहासिक जो है वो बीमा क्लेम सिरसा ज़िले को इसी जल्दी से जल्दी आने वाला है। वो आपको हमने बताया था कि उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल डाल दिया गया है। उसमें किसी का घर खराब हुआ, किसी का मवेशी का नुकसान हुआ, किसी का कोई और जान माल का नुकसान हुआ, हर चीज़ के पैरामीटर बनाए गए हैं। फसल मान लीजिए धान एक बार बोए गए थे, दोबारा उसे बो दिया तो उसको थोड़ा मिलेगा, बो ही नहीं पाया तो उसको ज़्यादा मिलेगा। सारे पैरामीटर करके हमने डाल दिए हैं और इसी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये इसका फैसला हो जाएगा। घग्गर नदी के तटबंध भी अभी तक मजबूत नहीं हो पाए हैं। हाँ, ऐसा रिव्यू में नहीं, मेरे पास ऐसा है कि मैं जो आदेश देता हूँ उसके बाद अगर महकमे के आदमी कोई वैलिड रीज़न ले करके अधिकारी मेरे पास आ जाएं, कहें कि ये गलती नहीं है और एक तरफा सुन के आपने गलत कर दिया, तो मैं रिव्यू कर सकता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं कि हार्ड एंड फास्ट की रिव्यू नहीं कर सकता। सर, घग्गर नदी के तटबंध जो है वो जैसे टूटे थे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं ना, वो निश्चित तौर पर देखिए कि टेंडर लगाना है, कोई भी सरकारी काम होता है उसका पैसों से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, फिर उसकी टेक्निकल सैंक्शन है, फिर उसका टेंडर लगाना है। और अभी जो है बाढ़ का अगले साल से पहले जो बाढ़ राहत में जो पैसा मंजूर होगा, निश्चित तौर पर जो है ये काम करवाए जाएंगे। पिछले साल भी हमने हरियाणा के अंदर 1200 करोड़ रुपया फ्लड कंट्रोल पे मंजूर किया गया था। और इस बार जो पानी आया है आपने भी देखा होगा कि या तो एक दिन में ही पूरा पानी आ गया, अब अगस्त का महीना पूरा खाली निकल गया। जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है या किसी और चीज़ का प्रभाव है, लेकिन मौसम का बदलाव की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, ये चिंता का विषय है। लेकिन सर, इतनी बड़ी पार्टी आपकी बीजेपी, इतनी बड़ी सरकार आपकी बीजेपी गठबंधन में था, लेकिन अधिकारी कुछ पन्नों के लिए भटक रहे हैं, प्रिंटर के लिए भटक रहे हैं। नहीं, वो इनके मामला जो नोटिस में नहीं लाया, ये मूर्खता की बात है कि हमारे डीसी साहब के सामने अगर ये संज्ञान में लाते, ये तो काम से जी चुराने वाली बात है। ऐसे महिला थी, अगर कोई और दूसरा होता तो मैं सख्त कार्रवाई भी करता है। इनको प्रिंटर और हरियाणा किसानों का प्रदेश है। 2014 से में जो बजट था, 9 साल हमारी सरकार को हुआ है, 5 गुना बजट हमने कृषि का बढ़ाया है, 5 गुना बजट हमने नहरों का बढ़ाया है, बिजली का रेट हमने बढ़ाए नहीं है। बीमा की राशि, ये लोग कहते थे कि बीमा कंपनियां बन जाएंगी, लेकिन यहाँ पर 8-7.5 हज़ार करोड़ रुपया जो किसानों को बीमा राशि का दिलवाया है, उनके वक्त में कोई एक पैसा नहीं दिलवाया। सरकारी जो किसानों को खराबे का पैसा देते थे उन्होंने 1100 करोड़ रुपये दिया, हमने 4000 करोड़ रुपये से ज़्यादा दिया है। जो आंकड़े हमारे सारी चीज़ हैं। और ये जो घोषणा करते हैं कि मैं ये फ्री दे दूंगा, ये फ्री दे दूंगा, वो कोई अपने घर से नहीं देने वाले। अगर कोई फ्री देता है तो उसको साथ में ये भी बताना चाहिए कि मैं टैक्स कहाँ से लेके आऊँगा, किस पे टैक्स लगाऊंगा, कहाँ से फ्री दूंगा। कहना आसान है। कांग्रेस ने जो किसानों के साथ जातियाँ की थी,
भाव कम थे, बीमा नहीं मिलता था, 2-2 रुपए के चेक मिलते थे। आज किसान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनको इस चीज़ का कोई फायदा नहीं होने वाला। सर 5% नहरों का बजट बढ़ाने के बाद भी टेलों पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। डीसी साहब अभी कल परसों जाके एक समाधान करवा के टैंकी पे चढ़े थे पीने के पानी को लेके। देखिए, प्रदर्शन करना, मांग रखना, आंदोलन करना लोकतंत्र में सबका हक है और कोई जिसको कुछ भाइयों को ज़्यादा जल्दी होती है, नए नए तरीके प्रदर्शन के लेके आते हैं। अच्छा है, उनकी बात को सुनवाई की जाए। पानी का जहाँ तक मुद्दा है, हरियाणा के अंदर पानी की सबको पता है कमी है। हमारे अपना यहाँ आंतरिक सोर्स कोई नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई डैम है, ना हमारे यहाँ कोई रिजर्वायर है। हमारे यहाँ तो भाखड़ा का पानी है, वो आता है आपके सिरसा ज़िले में, या नहर का पानी घग्गर का आता है, उससे सिंचाई कर लेते हैं। दक्षिण हरियाणा के अंदर जमुना का पानी आता है। जितना पानी प्रबंधन के लिए हमने काम किया है, मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया था कि रेणुका डैम है, ऊपर के डैम है, पहली बार कोई डैम बनाने की कोशिश की जा रही है और उसकी भी फिजिबिलिटी देख रहे हैं कि हम ताजेवाड़ा में क्या पानी को स्टोर कर सकते हैं। और नहरें जो है सारी उनकी कैपेसिटी पीछे से बढ़ाई है, पहले से ज़्यादा पानी हर इलाके के अंदर जा रहा है। लेकिन पानी उपलब्ध होगा तभी तो जाएगा। पानी को ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध ना हो तो कहीं से कोई ला के जा सके। लेकिन हम संवेदनशील सरकार है, किसानों के प्रति समर्पित हैं। हर वक्त कोशिश रहती है कि किसान की मदद की जाए, चाहे वो पानी के द्वारा, चाहे माइक्रो इरिगेशन के द्वारा, चाहे बीमा के द्वारा, चाहे खराबे का पैसा देने के द्वारा, चाहे बागवानी की योजनाएं देने के द्वारा, या तरह तरह की मछली पालन के द्वारा, हर तरह की योजनाएं लेके आए हैं। और उन किसानों के, अब आपके इलाके के अंदर सेम की समस्या थी, पहली बार कितने गाँव में आप जाके पता करो कि सेम के जो हमने ट्यूबवेल लगाए हैं कितने गाँव को और कितने हज़ारों एकड़ के किसानों को फायदा हुआ है। धन्यवाद।